7E सेक्शन, जिसके मुताबिक FBR ने एक नया टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था 2 years बैक। इट वॉज कॉल्ड डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स। आज तक इस पे स्टे चल रहा है और अभी भी स्टे है। और मेरा ये मानना है कि देखें, अगर आप ओपन प्लॉट पे टैक्स लगाएंगे तो यकीनन आप वर्टिकल जो इन्वेस्टमेंट है, जो वर्टिकल बिल्डिंग्स आजकल बनने जा रही हैं, उनकी ग्रोथ में इजाफा होगा। तो देखिए, इसमें हम सब का कलेक्टिव बेनिफिट है, मुल्क का भी बेनिफिट है, जो हमारे साथ अपने गरीब अवाम हैं, जो मजदूर तबका है, इसके अलावा प्लम्बिंग के लोग हैं, जो कंक्रीट के लोग हैं, जो स्टील में का काम कर रहे हैं, ये सारे लोग एक कलेक्टिवली जो है वो एक एफर्ट में कनेक्टेड हो जाएंगे। और पहले जो एक बंदा उसका बेनिफिशियरी था, अब वो सारी कम्युनिटी जो है उससे बेनिफिट उठाएगी। कंस्ट्रक्ट करें अपने ओपन प्लॉट जो हैं, उन पे कंस्ट्रक्शन कर दें, उनसे देखें आपको लेटर स्टेज पे रेंटल इनकम भी आएगी और उसी रेंटल इनकम में आप नॉमिनल से टैक्स देंगे। इसके साथ साथ 7E इम्पोज अगर हो जाता है तो हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। हमें नए एवेन्यूज ओपन करने होंगे, हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्पेशली हाई राइजेस की तरफ जाना होगा। लाहौर में ही देखें तो अभी जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है कि हम BRB तक पहुंच चुके हैं और दैट इज़ द लास्ट लाइन जहां तक हम जा सकते थे। DHA की मैं बात कर रहा हूँ कि DHA के पास भी एक्सपेंशन के चांसेस ख़त्म हो गए हैं। फेज़ 10 जो है दैट मस्ट बी द लास्ट फेज़ कि जिसकी लैंड इनको मिल जाएगी। इसके बाद आगे फर्दर एक्सपेंशन के चांसेस नहीं है। सो द फ्यूचर इज़ दैट ऑफ द वर्टिकल कंस्ट्रक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल का हॉट टॉपिक जिस के बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं वो है 7E सेक्शन, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ने FBR ने एक नया टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था 2 years बैक। इट वाज कॉल्ड डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स। मींस एक फर्जी इनकम के तौर पे जो है ये टैक्स वो इंडोर्स करवाया गया बैक इन 2022। तब से अब तक इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेज चलते रहे, इसलिए मींस एक्सेप्ट अ फ्यू डेज़ जिसमें ये कुछ लोगों को देना पड़ा, उसके अलावा आज तक इस पर स्टे चल रहा है और अभी भी स्टे है। तो देखिए, मेरी उन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है जो इसकी वजह से पैनिक है कि कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे नए रास्ते जो हैं ढूंढने की कोशिश करें। और मेरा ये मानना है कि देखें, अगर आप ओपन प्लॉट पे टैक्स लगाएंगे तो यकीनन आप वर्टिकल जो इन्वेस्टमेंट है, जो वर्टिकल बिल्डिंग्स आजकल बनने जा रही हैं, उनकी ग्रोथ में इजाफा होगा। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप ओपन प्लॉट्स के साथ साथ जो हम आमतौर पे निगलेक्ट करते हैं अपार्टमेंट लिविंग को या हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें हम ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते या उनको हम ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे होते, तो मैं ये कहूँगा कि आप इनको ज़रूर प्रमोट करें। और वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जो है उसमें उन सब ओनर से भी ये रिक्वेस्ट है कि जिनके वैकेंट प्लॉट्स पड़े हुए हैं, देखिए गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ ये टैक्स लगाने का पर्पज़ ये है कि ताकि लोग जो ओपन प्लॉट्स 15, 20, 25 साल पड़े रहते हैं और इससे कोई एक्टिविटी जनरेट नहीं करती, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, कोई इकनॉमिकल इसमें किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था एक्सेप्ट द लैंडलॉर्ड्स। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि सब लोग इसमें शामिल हों, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट करे, लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ। और जिसके पास 5, 10, 15 प्लॉट पड़े हैं वो प्लॉट्स उसमें से आधे प्लॉट आप सेल करें और बाकी पे कंस्ट्रक्शन करके आप इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ आएँ। देखें, इससे भी आपके नए एवेन्यूज़ ओपन होंगे, लोगों को नई जॉब्स मिलेंगी, सीमेंट, स्टील, इन इंडस्ट्रीज़ में जो है वो बूस्ट आएगा, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो इंक्रीज़ करेगी। तो जाहिर है इसके साथ साथ जो है इस इंडस्ट्री में भी बूस्ट आएगा। इससे हट के भी देखें, हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के साथ ऑलमोस्ट 40 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन को बूस्ट करेंगे, अगर हम ओपन प्लॉट्स की बजाय कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर टैक्स, तो देखिए इसमें हम सब का कलेक्टिव बेनिफिट है, मुल्क का भी बेनिफिट है, जो हमारे साथ अपने गरीब अवाम हैं, जो मजदूर तबका है, इसके अलावा प्लम्बिंग के लोग हैं, जो कंक्रीट के लोग हैं, जो स्टील में का काम कर रहे हैं, ये सारे लोग एक कलेक्टिवली जो है वो एक एफर्ट में कनेक्टेड हो जाएंगे। और पहले जो एक बंदा उसका बेनिफिशियरी था, अब वो सारी कम्युनिटी जो है वो उससे बेनिफिट उठाएगी और इस सारी एक्टिविटी का सारी कम्युनिटी पार्ट होगी। तो देखें, जब भी वो कहते हैं ना कि 100 दर बंद तो 100 दर खुले, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को भी वावेला करने के बजाय इसको भी ऐसे ही लें जैसे एक नया एवेन्यू ओपन हो रहा हो। आप लोगों को बूस्ट करें, लोगों को ये माइंडसेट क्लियर करें कि देखें इसमें आपका ही बेनिफिट है कि आप इस नई जो सोच है उसकी तरफ चलें, कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ।
कंस्ट्रक्ट करें, अपने ओपन प्लॉट जो हैं उनको पे कंस्ट्रक्शन कर दें, उनसे देखें आपको लेटर स्टेज पे रेंटल इनकम भी आएगी और उसी रेंटल इनकम में आप नॉमिनल से टैक्स देंगे, तो सब हर तरफ एक ग्रोथ का चांस जो है वो करेगा, ग्रोथ आएगी। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है। और इसके साथ साथ 7E इम्पोज अगर हो जाता है, अभी मीन जैसे कोर्ट्स में फिर कोशिश हो रही है कि इसको नल एंड वाइड करार दिया जाए, अगर तो हो जाता है तो देखें फिर तो ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। अगर नहीं भी होता तो हमें इसके साथ रहना सीखना होगा, हमें नए एवेन्यूज़ ओपन करने होंगे, हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्पेशली हाई राइजेस की तरफ जाना होगा। और देखें वैसे भी अगर आप लाहौर में ही देखें तो अभी जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है कि हम BRB तक पहुंच चुके हैं और दैट इज़ द लास्ट लाइन जहां तक हम जा सकते थे। दूसरी साइड पे देखें तो हम फिरोज़पुर रोड तक पहुंच गए हैं फ्रॉम बरकी रोड। बरकी से फिरोज़पुर रोड देखें कितना वास्ट एरिया है और सारे का सारा कवर हो चुका है। तो इवन ये DHA की मैं बात कर रहा हूँ कि DHA के पास भी एक्सपेंशन के चांसेस ख़त्म हो गए हैं। फेज़ 10 जो है दैट मस्ट बी द लास्ट फेज़ कि जिसकी लैंड इनको मिल जाएगी, इसके बाद आगे फर्दर एक्सपेंशन के चांसेस नहीं है। सो द फ्यूचर इज़ दैट ऑफ द वर्टिकल कंस्ट्रक्शंस। तो वाई नॉट कि आप आज से उसके लिए प्रिपेयर हूँ, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने दोस्तों अजीज़ों को, अपने क्लाइंट्स को प्रिपेयर करें कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप एक बुनियाद रखें अपने बिजनेस की वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की तरफ, ताकि आने वाले दिनों में इस टैक्स से भी आप अवॉइड कर जाएं और आने वाले दिनों में आपके जो जब लोग अभी सोच रहे होंगे तो आपकी आज की प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी आप उसको पाए तकमील तक पहुंचा रहे होंगे। और इंशाल्लाह देखें, ये हमें सबको पता है कि किसी भी नए एवेन्यू जब भी कोई ओपन होता है तो उसमें विन विन सिचुएशन में वही लोग होते हैं जो सबसे पहले उस पर एक्ट करते हैं, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं और सबसे पहले उसको काउंटर करते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू बी द फर्स्ट टू काउंटर दिस 7E by going in vertical construction and vertical investments. Thank you very much. For further details or if you want some sort of help, you can call us up. इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम आपको इसके बारे में फर्दर ब्रीफ करें ताकि आपके लिए वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में आने के अगर कुछ हर्डल आपके जहन में है तो वो रिमूव किए जा सकें और आप इसको एक खुश दिली के साथ और भरपूर जज्बे के साथ इसकी तरफ आएँ ताकि आप एक सक्सेसफुल ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच।